सोच रहा हूँ डाल दो देखा मंशू कहाँ रह गया? हाँ जी भाई, कल के टेस्ट में डाउट ले लो भाई एक बार। कल के टेस्ट में डाउट्स। कल के टेस्ट में कहाँ नंबर कटे आपकी साक्षी? सर एक तो वहाँ पे रख दिया मार्जिन रिक्वायरमेंट में। ओके, मिस्टेक समझ में आ गई आपको अपनी? यस सर। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा टेस्ट था आपका, वेरी गुड साक्षी, बहुत ही अच्छा टेस्ट था आपका, बहुत अच्छा। बट थोड़ी बहुत गलतियां बोलिए। आपकी कितने नंबर आए गिना ना? इतने कैसे नंबर आ गए? बताओ। इसमें 3 कैसे आ गए इसके आगे? भाई इतना गंदा तो नहीं निकला था, कुछ तो लिखते हैं स्टैट्स बुक में। इतने इतने 6 पेज का क्वेश्चन है, आपने तो आधे पेज में कर दिया। 6 पेज का पढ़ लो। ये हमारा प्रोसेस बोल रहा है, मनी क्रिएशन प्रोसेस। यहाँ कहाँ जा रहे हो? बैंकिंग में जाओ। 6 पेज का पूरा चैप्टर है क्वेश्चन, और आपने जो आधे पेज में ये नहीं लगे उसे यहाँ तक इलस्ट्रेशन कर, वो भी आपने पूरा नहीं लिखा। और फिर ये बैंक रेट क्या लिख रखा है? मनी सप्लाई का मीनिंग ही नहीं लिखा आपने। बॉडी को एक्सप्लेन नहीं किया आपने। वही तो ये क्वेश्चन है। 5 नंबर थोड़ी ना देखो मैं आपको इसमें। ये बताओ इसमें एक आते हैं प्रोसेस, इनमें क्वेश्चन ये मंशू कहाँ रह गया? इसमें अंडरलाइन करना पड़ेगा पहले वाले में। बिल्कुल। यहाँ से लेके ये पूरे सारे पॉइंट लिखने हैं मौके में। अच्छा, और फिर बैलेंस शीट, कुछ भी रह जाए तो कुछ और लिख दो। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, बस एक्स्ट्रा टेबल के बाद टेबल को एक्सप्लेन कर दो। जो कि सबसे बेस्ट तो होते हैं इसके बाद क्या मैंने 3 मारे। 1 मिनट बस मंशू आ जाए। वैसे तो ये बेस्ट है मोड में, बट ऐसे करो बेस्ट हो एडिटिंग कर सकते हो। वेपल ऑनलाइन एडिटिंग कर सकते हो, वेपल में आता है। कोई वीडियो मतलब वहाँ पे जा गूगल पे जा मान लीजिए एडिटिंग वीडियो वहीं आ सकते हैं कुछ ऑनलाइन कोई कर सकता है। स्कूल तो डाउनलोड नहीं करता 2 घंटे
फोन किया था भैया आपने? हाँ, याद दिलाने के लिए कि क्लास है अभी, आप भूल गए थे। मैं तो मैसेज का वेट करता भैया। ओह अच्छा, चलिए प्लीज देखिए। हाँ जी भाई, आ जाओ। चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं। क्या करना है? अभी आप 2 मिनट चला लो, बाद में बस आती होगी। चलिए प्लीज शुरू करते हैं, आ जाओ। चलिए चैप्टर 7 शुरू करते हैं। चलिए प्लीज चैप्टर 7 शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आपको 3 टॉपिक कवर करने हैं। इस चैप्टर में आपको 3 टॉपिक कवर करने हैं। पहला टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, फिर कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, और फिर सेविंग फंक्शन क्या होता है। ये 3 टॉपिक कवर करने हैं आपको, बस ये 3 टॉपिक कवर करने हैं। इन तीनों का आपको क्या क्या करना है, मीनिंग करना है पहले, फिर टेबल करनी है इनकी, फिर डायग्राम करना है इनका, फिर ऑब्जर्वेशन करनी है इनकी, डायग्राम की ऑब्जर्वेशन, और फिर फॉर्मूला करना है। ये 5 स्टेप करने हैं इन तीनों के, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कितना सा चैप्टर है ये ये बना लीजिए प्लीज इस तरह से टेबल, ये कवर करना आपको। ये कवर करना है, ये सारे टॉपिक, 5 टॉपिक कवर करने हैं आपको तीनों के, बस इतना सा ही ये चैप्टर है, सिर्फ इतना सा ही ये चैप्टर है। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है हिंदी में, ये बताइए पहले तो मुझे, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है। टोटल, टोटल डिमांड। माइक्रो में भी तो था +1 में, डिमांड क्या होती है, वो एक या 2 बंदों की डिमांड थी इंडिविजुअल। ये डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट डिमांड क्या है, डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। और एग्रीगेट सप्लाई भी सेम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। फिर रिलेटेड एग्रीगेट, रिलेटेड कंसेप्ट आपकी ये है, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। बोलिए चैप्टर का नाम समझ में आया कुछ आपको। तो पहला टारगेट है हमारा एग्रीगेट डिमांड के 5 टॉपिक आपको कवर करवाना। तो पहले मैंने आपको मीनिंग देखिए प्लीज,
इधर देखिए स्क्रीन पे, एग्रीगेट डिमांड मतलब डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मीनिंग समझ में आया इसका? चलिए, तो मैं आपको ये 5 स्टेप लिखवाऊंगा एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड। यहाँ लिख लीजिए आप, मीनिंग, टेबल, डायग्राम, 5 टॉपिक लिखवाऊंगा मैं आपको। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतना लंबा बहुत है, बट अगर तरीके से करोगे तो बहुत छोटा है। ऑब्जर्वेशन और फॉर्मूला, ये 5 टॉपिक हमें कवर करने हैं बस। मीनिंग तो मैंने आपको पहले ही करा दिया। टेबल ऐसी होगी हमारी जो दोनों चैप्टर कवर करेगी, ये भी और अगला भी। चलिए मैं आगे कर रहा हूं, नोट कर लीजिए प्लीज जल्दी से। बस चैप्टर की समरी लिख दी मैंने यहाँ पर, ये चैप्टर की समरी है। चलिए आगे चलते हैं, मिटा देता हूं ये सारा मैं। चलिए, तो एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग करिए पहले, फिर टेबल, फिर डायग्राम, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर फॉर्मूला। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे प्लीज। तो पहले मीनिंग करवा देता हूं। स्टेप 1 मीनिंग। मीनिंग देखिए प्लीज इसका, aggregate demand is the sum total expenditure people plan to occur। यहाँ पर है, काफी मुश्किल सा दिया हुआ है। पहला वाला 1 मिनट देखिए, ढूंढता हूँ, मीनिंग देखते हैं इसका। मीनिंग पहली लाइन वाला ठीक नहीं है भैया? हाँ जी, बस इतना सा कर लीजिए आप, बस ये डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी, ये मीनिंग हो गया। बस इतना सा काफी है मीनिंग, मीनिंग इतना काफी है। बोलिए, अब मैं आपको टेबल लिखवाऊंगा। देखिए प्लीज टेबल, नोटबुक निकाल लीजिए, टेबल नोट कीजिए मेरे साथ। चलिए, ये टेबल नहीं करनी है आपको, टेबल मैं नोट करवाता हूँ। देखिए प्लीज, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। पहले मीनिंग लिख लिया आपने? मीनिंग लिखिए पहले, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी। पहले मीनिंग लिखा था, मीनिंग में से देख के लिख लीजिए। ये 5 हेडिंग, ये हेडिंग बना लीजिए सारी। ये हेडिंग बना लीजिए। CIAD। ये हेडिंग्स बना लीजिए प्लीज। चलिए भाई, इनकम लिख रहे हैं हम। पहले इनकम हमारी 0 थी, फिर 20-20 करके बढ़ रही है, 20, 40, 60, 80, 100, 120। बस यहीं तक ही लेना आपको। सी का मतलब कंजम्पशन, सी का मतलब कंजम्पशन। आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, मेरे पास जितनी जगह है मैंने उतना लिख लिया। आई। चलिए प्लीज,
तो ये इनकम हमारी किस रेट से बढ़ रही है? 20 की रेट से बढ़ रही है। किस रेट से बढ़ रही है? 20 की रेट से बढ़ रही है। बट हमारी इनकम कुछ भी नहीं है, तो क्या हम कुछ भी कंज्यूम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, थोड़ा बहुत तो कंज्यूम करेंगे। तो मान लीजिए 10, फिर 20, फिर 30, 40 फिर 40। देखिए कंजम्पशन बढ़ने का रेट है वो कम है इनकम बढ़ने। आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या रोटी ज्यादा खानी शुरू कर देते हो? नहीं। तो इनकम बढ़ने का रेट हमेशा ज्यादा होता है कंजम्पशन से। बस एक बार यहाँ तक रुक जाइए एक बार, प्लीज यहाँ तक रुक जाइए एक बार। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑटोनोमस कंजम्पशन। कि इनकम कुछ भी नहीं है और कंजम्पशन है, इसको बोलते हैं सी बार। इसको बोलते हैं सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, सी बार। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। बोलिए, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब ये वाला पॉइंट देखिए आप, इसके बाद वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जब इनकम कंजम्पशन के बराबर है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम? बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ जी, इक्वल है जब दोनों दोनों इक्वल है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी, जहां पर इनकम किसके बराबर है? कंजम्पशन के। नो प्रॉफिट नो लॉस। बोलिए, दो पॉइंट समझ में आए आपको? शॉर्ट पीरियड में इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो 10-10 ले लीजिए आप। शॉर्ट पीरियड में इन्वेस्टमेंट हमेशा, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। और दोनों को ऐड कर देंगे तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। जल्दी कीजिए प्लीज। ये ऑब्जर्वेशन लिखवा रहा हूँ आपको, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए आप, तीसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये पूरा है। इसके टेबल के नीचे लिख लीजिए, नोटबुक में टेबल के नीचे लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिख लिया, ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब इनकम जीरो है तो हमारी कंजम्पशन कुछ ना कुछ है। ब्रेक इवन पॉइंट लिख लिया। थर्ड पॉइंट लिखिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखिए, साफ साफ पेज ले लेता है कोई ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? जब इनकम बराबर होगी एग्रीगेट डिमांड के, यानी 40। ऑब्जर्वेशन लिखवा रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन लिखवा रहा हूँ भाई मैं। ये मतलब टेबल को एनालिसिस कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन का मतलब टेबल को एनालिसिस कर रहे हैं।
बोलिए भाई, 3 लाइनें समझ में आई? फोर्थ लाइन लिखिए प्लीज, फोर्थ लाइन जो कैसे लिखिए हम इसको, चेंज इन इनकम है, चेंज इन इनकम है, वो ग्रेटर देन है चेंज इन कंजम्पशन में, चेंज इन कंजम्पशन। मतलब इनकम बढ़ने का जो रेशो है वो ज्यादा है कंजम्पशन से। इनकम कितनी बढ़ रही है 20 और कंजम्पशन कितनी बढ़ रही है 10। फोर्थ पॉइंट लिख लिया भाई, जल्दी लिखिए। अब ये अपने आप सॉल्व कीजिए, सेविंग इनकम माइनस कंजम्पशन, तो ये माइनस का 10 आएगा, 0 10, अपने आप कीजिए प्लीज। सेविंग निकालिए, सेविंग, सेविंग का फॉर्मूला होता है ये। हाँ जी, इनकम को y से डिनोट करते हैं। एस क्या आएगा, c प्लस एस कर दीजिए आप चाहे, या y लिख दीजिए एज इट इज, एक ही बात है। 0 20 40 60, इसमें मैंने आपको 2 चैप्टर कवर करा दिए, इस टेबल में मैंने आपको 2 चैप्टर कवर करा दिए, प्लीज ध्यान से समझना। बोलिए, टेबल पूरी हो गई आप लोगों की? 4 ऑब्जर्वेशन लिख ली आप लोगों ने? 5वीं ऑब्जर्वेशन सोचिए भाई, 5वीं ऑब्जर्वेशन, 5वीं ऑब्जर्वेशन, 5वीं ऑब्जर्वेशन सोचिए। y इज इक्वल टू as, फॉर्मूले लिख लीजिए प्लीज। 5th ऑब्जर्वेशन लिखिए, 5th ऑब्जर्वेशन लिखिए प्लीज। ये भी तो डिमांड ज्यादा सप्लाई से। एडी का फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे, c प्लस आई। एडी का फॉर्मूला क्या बना, एस का फॉर्मूला क्या लिखा आपने, y माइनस सी, और एस का फॉर्मूला क्या लिखा आपने यहाँ पर, c प्लस एस इज इक्वल टू वाई। प्लीज ये लिख लीजिए। 5th पॉइंट, 5th ऑब्जर्वेशन में सारे फॉर्मूले लिख लीजिए प्लीज। y माइनस सी, ये सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। अच्छे से लर्न कर लो प्लीज, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई पॉइंट बन सकता है, सोचिए। इन्वेस्टमेंट भी है कांस्टेंट ही रहेगी। हाँ, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी इन शॉर्ट पीरियड। प्रॉपर्टी क्या शॉर्ट पीरियड में हम 10-15 खरीद लेते हैं? नहीं, एक आधी मुश्किल से हो पाती है, और जो पुरानी पड़ी है वही रहती है, चेंज नहीं होती। इसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, आगे आएगा आपके लिए। देखिए, जब इनकम 0 थी तब C इज इक्वल टू माइनस का S, ये था। देखिए प्लीज यहाँ पर 6 पॉइंट लिखिए। जब इनकम 0 थी तब C देखिए कितना आया 10, और S कितना आया माइनस का 10। प्लीज लिख लो साथ साथ, ये पूरा क्वेश्चन बनेगा। टेबल अब तक नहीं बनाई, जल्दी बना लो, और दोबारा बना के देखिए अभी ये लर्न करके आपको। टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करके साफ पेज पे दोबारा बनाइए प्लीज, लर्न कीजिए टेबल, और ये सारे पॉइंट 6 के 6 पॉइंट लर्न करके सेपरेट पेज पे लिख के दिखाइए। 6 के 6 पॉइंट
पहले टेबल बनाइए, फिर 6 के 6 पॉइंट लिख के दिखाइए। भैया हाँ जी, जो 6th ऑब्जर्वेशन है हाँ जी, इसमें c इज इक्वल टू -s। देखिए स्टार्टिंग की पहली लाइन देखिए, टेबल की पहली लाइन देखिए आप। जब इनकम 0 है तब कंजम्पशन कितना है 10 और सेविंग कितना है -10। तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है एक तरीके से। जब इनकम 0 होती है तब जितना हम कंज्यूम करते हैं वो कहां से कंज्यूम करते हैं, सेविंग से कंज्यूम करते हैं। नोट कर लो तो बताना प्लीज। कर लिया। चलिए, चलिए भाई आगे चलते हैं। चलिए, हो जाएगा आपसे ये टेबल। चलिए प्लीज अच्छे से लर्न होगी ना ये टेबल। तो हमने अब तक क्या क्या कर लिया, एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग कर लिया और टेबल कर ली। टेबल की ऑब्जर्वेशन होगी। अब डायग्राम करते हैं। देखिए प्लीज डायग्राम बनाइए आप लोग। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बिना टेबल देखे। देखिए प्लीज। हाँ जी, देखिए प्लीज टेबल बनाइए। यहाँ पर नीचे ले लीजिए इनकम,
इनकम ले लीजिए यहाँ पर नीचे तो, और यहाँ पर ले लीजिए एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला सी प्लस आई। सी भी लेना है, आई भी लेना है, और एग्रीगेट डिमांड भी लेना है। तो इनकम कितना था? 0, 20, 40। ऐसे नोट कीजिए, फटाफट कीजिए, टेबल बनाइए, पूरी डायग्राम बनाइए अपने आप। 120। इसी तरह सी देख लीजिए क्या लेना आपको। सी 10-10 ले लीजिए, चाहे 10-10 का गैप ले लो कि सारे कवर हो जाए। करिए, अपने आप बनाइए। हाँ जी, सी पुट कीजिए, पॉइंट अपने आप पॉइंट पुट कीजिए, पॉइंट पुट कीजिए। मैंने तो ऐसे ही रफली बना दिया। पॉइंट पुट करके ढंग से बनाइए आप लोग। आई कांस्टेंट है भैया, तो 10 हाँ जी, 10 पे बिल्कुल सीधी लाइन आ जाएगी। 10 पे ये बनाना कैसे है भैया? क्या बनाना कैसे है? क्या बात, इतनी देर से यही तो बता रहा हूँ मैं आपको। पॉइंट पुट करने हैं, लाइन खींचनी है। टेबल बनाई है ना आपने? टेबल देख के हाँ। डायग्राम बनाना है भाई। नीचे तो इनकम लेनी है आपको, और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट लेना है वाई एक्सिस पे। पहले सी, क्या बात संदीप, और मैं बना भी लिया इधर, आप बोल रहे हो बनाना कैसे है? मेरे समझ में नहीं आई भैया, बनाऊं कैसे? पॉइंट पुट कीजिए भाई। 0 पे कितनी है कंजम्पशन? 10। 20 पे कितनी है कंजम्पशन? बोलो 20। 10 भी है, 30 भी है। क्या है? पहले सी तो लिखो आप ना। पहले ना, बस एक बार इतना ही काफी है। क्या बात, डायग्राम पहली बार बना रहे हो क्या आप? पहली बार तो नहीं, समझ में तो नहीं आया। पहले सी सी लिखने है बस। हाँ, पहले सी की लाइन तो बनाओ यार। देखो 0 पे 10, 20 पे 20, 40 पे 30, 60 पे 40, 80 पे 50, ऐसे लाइन जाएगी। ये किसकी जाएगी? कंजम्पशन की। आई क्या है? कांस्टेंट है, 10-10 है, तो कांस्टेंट आ गया लाएगा। समझ में भैया। दोनों को ऐड करेंगे, एडी 20 से शुरू होगा, पैरेलल लाइन जाएगी बिल्कुल। बस एग्रीगेट डिमांड में तो इतना ही बनाना है ना, और कंजम्पशन फंक्शन में सिर्फ सी बनाना पड़ेगा आपको बस। अब साथ में बना लीजिए, एस मत बनाना, एग्रीगेट सप्लाई बनाइए साथ में इसके। एग्रीगेट सप्लाई ऐसे कट करता हुआ जाएगा, ये रहा एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट सप्लाई है, 0 पर 20 है सब ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब ये सी को कट कर रहा है, ध्यान दीजिए, सी को कट कर रहा है, तब ये ब्रेक इवन पॉइंट है। जब एएस किसके बराबर है? सी के बराबर है। जितना कमा रहे हैं उतना खर्च कर रहे हैं। और जब एएस एडी के बराबर है, तो वो कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ऑब्जर्वेशन में लिखवाया मैंने ये बना। हाँ जी, एएस नहीं, यहाँ से क्यों शुरू हुआ? 0 पे 0 है, देखो आप, देखो 0 पे 0 है, 20 पे 20 है। नहीं है तो दे ओ सीधा कैसे कहते नहीं हैं? आपने बात पॉइंट पे बात करें। जल्दी बनाइए प्लीज, जल्दी बनाइए।
40 पे 40 या सिद्धि कहते हैं 0 पे 0 ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे जाएगी। दोनों सिद्धि कहते हैं मैंने सारी ऑब्जर्वेशन आपको पहले ही लिखवा दी। सिद्धि कहते 60 पे 60 पे 60 पेपर में ऐसे आता है 80 पे 80 जहाँ ना जहाँ तक जा रही है। वो लगभग डेडलाइन है। वो ही आपके 80 पे 80 आ गया उसमें सिद्धि कहते हैं अभी हाँ जी, जल्दी कीजिए प्लीज, जल्दी करो। अभी तक हमने क्वेश्चन में क्या क्या कवर कर लिया? मीनिंग मीनिंग, टेबल, डायग्राम और ऑब्जर्वेशन। एक फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है? एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है? पूरा बता रहा हूँ। C C+I तो होता है टू सेक्टर इकोनॉमी में, प्लस गवर्नमेंट सेक्टर भी अगर इंक्लूड हो जाए तो, प्लस एक्सटर्नल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेशनल इनकम में था ना ये फॉर्मूला पूरा? कोई हाँ, C+I+G+ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेशनल इनकम लगा देना पड़ा है सारी कुछ नहीं है कुछ नहीं हाँ C नंबर कैसे एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में। हाँ जी, बस ये 5 स्टेप हो गए एक क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन के ये 5 स्टेप हो गए। बोलिए भाई, कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? अच्छा ये उसको हो गया एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला हाँ, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है ये। हो गया C+I+G+ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब याद आ गया ये एक्सपेंडिचर मेथड है चैप्टर 4 के अंदर। अब याद आ गया एग्रीगेट डिमांड मतलब एक्सपेंडिचर ही तो होता है ना, डिमांड जो करते हैं वो एक्सपेंडिचर ही तो होता है। ये देखो आगे गवर्नमेंट से लेकर सबसे महंगा नहीं तो प्राइवेट में 10 दिन एडिटिंग लिखी है ये याद हो गया बोलिए प्लीज। आज का ये अगर आपको मैं हर बार प्रॉपर तरीका बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करना है, फिर भी आप सही से प्रेजेंट नहीं करते टेस्ट में, तो क्या गलती है मेरी? चलिए 5 स्टेप मैंने आपको बताए। प्लीज कोई स्टेप अगर आपको ना समझ में आया तो बोलिए। हो गया 5 स्टेप? चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले ये क्वेश्चन बुक में से पूरा कर लेते हैं प्लीज। देखिए पहले मीनिंग आपने नोट कर लिया, ये रहा मीनिंग। इट रेफर्स टू डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। आपने बुक से बहुत अच्छा कर लिया कवर, बुक से भी ज्यादा अच्छा कवर कर लिया। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप टेबल, इसने पूरी नहीं बना रखी, आपको पूरी टेबल बनानी है, ये दूसरा स्टेप है। वाई के बाद इसने सी भी नहीं लिख रखा और आई भी नहीं लिख रखा, पूरा लिखोगे आप, पूरी टेबल बनाओगे। इसने पूरी टेबल नहीं बना रखी, कंप्लीट बनाओगे आप टेबल, कंप्लीट टेबल बनाओगे। चलिए आगे बढ़िए। ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप डायग्राम, इसने छोटा सा डायग्राम बना रखे, आप कंप्लीट डायग्राम बनाओगे। एंगल कौन से ले 45 डिग्री का? भाई आप पॉइंट पुट करो ना, 45 डिग्री क्यों देख रहे हो? बस बोलना हाँ, ऑब्जर्वेशन ये थर्ड पॉइंट था, प्लीज नोट कर लीजिए। फोर्थ स्टेप है, थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप, ये ऑब्जर्वेशन। प्लीज साथ साथ नोटिंग कर लो, और बाकी कुछ भी नहीं करना आपको, बाकी कुछ भी नहीं करना। अब ये एग्रीगेट डिमांड, क्लोज इकोनॉमी में तो C+I होता है, ना गवर्नमेंट होती है ना एक्सटर्नल सेक्टर होता है, और फिर 3 सेक्टर में गवर्नमेंट भी आ जाता है,
और 4 सेक्टर में फिर सारे आ जाते हैं। तो बस आपको इतना ही करना है, ये बस ये करना है आपको, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, ऊपर वाला कुछ नहीं पढ़ना आपको, बस ये फॉर्मूला, ये 5th स्टेप आपका बस। बोलिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, इसमें आपको सिलेक्टेड ही करना है बस। ये नहीं करना क्या? ये हाँ, ये कुछ नहीं करना बस आपको। काटा तो मत मारना, बुक क्यों खराब कर रहे हो, काटा मत मारना, सिर्फ ये नंबरिंग लिख लीजिए आप। 5 स्टेप हो गए हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट सप्लाई वाला कोई काम का नहीं है वैसे तो टॉपिक, बट करिए, देखिए प्लीज। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लान बाय प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर प्लान करता है उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। कितना बिक सकता है? हमेशा एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है? इनकम के बराबर। वो फॉर्मूला याद है ना, टेबल? तो मीनिंग हो जाएगा इसका, टेबल वही सेम, डायग्राम सेम, सब कुछ सेम। ठीक है, टेबल कैसे बनानी है? इन्होंने जैसे बना रखी है वैसे मत बनाना, आपको पूरी टेबल बनानी है हर जगह। एक ही टेबल है बस, एक ही टेबल है बस वो हर जगह। एग्रीगेट डिमांड के अंदर वो लिखा है, सप्लाई के अंदर सप्लाई की टाइम तो ये वाला क्वेश्चन नहीं करना आपको, जो एग्रीगेट सप्लाई का हमने अभी किया, ये नहीं करना। तो पहला क्वेश्चन था एग्रीगेट डिमांड का। अब है दूसरा क्वेश्चन, कंजम्पशन फंक्शन। क्या क्या करना है इसमें आपको? मीनिंग, टेबल डायग्राम ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला, टेबल डायग्राम ऑब्जर्वेशन और इसके फॉर्मूलाज। मीनिंग देखिए प्लीज, मीनिंग, इट एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। It explain relationship between consumption and income. ये रहा ये फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन It explain relationship between consumption and income. बस इतना सही, ये पहला मीनिंग हो गया बस। बोलिए, टेबल बना सकते हो आप, कंजम्पशन की टेबल बना सकते हो। Y और C करना आपको बस, Y और C। Y कितना था? 20 था, याद है क्या? ऐसा कुछ 60, 80, 100, 120 अरे अपनी टेबल याद है नहीं अभी बनाई थी। और कंजम्पशन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, वो पूरी टेबल बनाओगे आप। डायग्राम इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑब्जर्वेशन याद लीजिए, नोटबुक में लिखी हुई है। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। भूल गई क्या? फिर तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? चेंज इन इनकम है वो ज्यादा है चेंज इन कंजम्पशन से। ऑब्जर्वेशन देख लीजिए जो आपने नोटबुक में लिखी है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। डायग्राम में भी आपको सिर्फ इनकम और कंजम्पशन ही बनाना है, देख लीजिए। इसमें भी आप ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब पता है ना आपको? ऑटोनोमस कि जब इनकम जीरो है, अंडरलाइन कर लीजिए, जब इनकम जीरो है तब कंजम्पशन कुछ ना कुछ जरूर होगी, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसकी वजह से सेविंग क्या होगी? नेगेटिव। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगी। ये ऑब्जर्वेशन है। चलिए बताओ वही पर टेबल ये रही। पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट नंबर ये कौन सा है? 2। पॉइंट नंबर 3 आप अपने हिसाब से बना सकते हो। डायग्राम में देखिए आप, जब जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है? आप मार्क कर लीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट। सर्कल बना लीजिए अच्छे से, ब्रेक इवन पॉइंट है ये। शो करने की
और क्या मतलब लेना है क्या इसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम भरना है। कितना फोर्थ स्टेप ऑब्जर्वेशन, फोर्थ स्टेप ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो ये पहले वाले लिख देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने हिसाब से लिखिए ऑब्जर्वेशन। जरूरी, बस मैं जस्ट एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि ये स्टेप है। फिफ्थ स्टेप मैं अभी बाद में बताऊंगा आप लोगों को।